अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास मैट्रिक का फेल्ड पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 8 करने जा रहे हैं। और जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो पूरा उन्वान है हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कशन की थी वो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की हुकूमत के, जो वो दूसरी दफ़ा इक़्तिदार में आए थे। और उसका पार्ट 2 हमने डिस्कस किया था कि उसमें मेजर इवेंट्स क्या थे। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप इस लेक्चर को देखकर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमारे साथ शेयर करें। आज के टॉपिक के हिसाब से जो हमारा जो उन्वान होगा वो होगा न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान का। क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो पाकिस्तान का जो आगाज़ हुआ है वो शुरुआत जो हुई, जो शुरू अमल में आया वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में आया 1971 में। और जब उन्होंने एटॉमिक एनर्जी का जो पूरा प्रोग्रेस था डिफेंस सिस्टम का, जब उन्होंने लॉन्च किया तो वो किसी जंग या डिस्ट्रक्शन के हिसाब से नहीं किया था, वो अपनी तरक्की, अपने मुल्क की बका के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम आगाज़ किया था। और जो आगाज़ हुआ, जब ये न्यूक्लियर का जो पूरा एनर्जी का, एटॉमिक एनर्जी का जो प्रोग्राम शुरू हुआ वो कराची में हुआ 1992 में, जब कैनप यानी कि पाकिस्तान का कराची में पहली दफ़ा न्यूक्लियर प्लांट बना। अच्छा, न्यूक्लियर प्लांट बनने के बाद जब ये आगाज़ हुआ तो उसके जो एसेंशियल्स थे एटॉमिक एनर्जी के, उसमें हमने तरक्की करना शुरू की और थोड़ी बहुत हमने इंडस्ट्रीज़ को उसमें हमने प्रेफर भी दिया। अब ये इंडस्ट्रीज़ का जो सबसे अहम अमल था, और जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब ये एहसास हुआ कि हम इसके बगैर नहीं आगे बढ़ सकेंगे, तो वो कौन कौन से रीज़न्स, फैक्टर्स और जो हमारे एस्पेक्ट्स थे, वजूहात, पहलू और आमिल जो थे वो हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो पूरे का पूरा जो उन्वान है वो इसी पर है, और इसी लिहाज से आपके पास एक सवाल भी आता है। अब अगर आपने नोट करा हो कि पहला जो सबसे अहम था वो एटॉमिक ब्लास्ट था, जब राजस्थान में डेजर्ट में हमारे पड़ोसी ममालिक इंडिया ने 1974 में पोखरा के इलाके में बाकायदा ये जब धमाका करके ये साबित किया कि एशिया का जो न्यूक्लियर पावर है, जो साउथ एशिया का, वो इंडिया है। अब यहाँ पे डिस्टर्बेंस पैदा हो गई पाकिस्तान के हिसाब से, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस एटॉमिक पूरे जो एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट था वो इंट्रोड्यूस करवाया। वो प्लांट फ्रांस से एग्रीमेंट साइन हुआ। एग्रीमेंट साइन होने के बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो थी 10 करोड़ डॉलर्स की, यानी कि 10 करोड़ डॉलर्स की, वो हमें पेड की गई। ठीक है, मगर इंडिया, रशिया और अमेरिका ये तीनों मिलकर हमें अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे और प्रेशराइज़ कर रहे थे फ्रांस को कि वो रिफ्यूज़ कर दे पाकिस्तान के पावर प्लांट की। अब ये एक कंस्पिरेसी शुरू हो गई, किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन इसके बाद जो सबसे अहम वजह बनी वो क्या थी कि रिफ्यूज़ कर गया फ्रांस। अब वो क्या हुआ कि जनरल ज़िया ने, जब उनकी हुकूमत आई तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की सुपरविज़न में ये सारा काम हो रहा था, और पाकिस्तान ने जितनी भी टेक्निक हासिल की यूरेनियम इनरिचमेंट में 1984 में, वो इन शख्स की बदौलत कायम हुई, यानी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की। अब फ्रांस रिफ्यूज़ कर गया जनरल ज़िया के दौर में। अब ये तो एक पहलू और आ गया। अब जब एक पहलू और आया तो फिर एक और सबसे मेजर इवेंट हुआ जो उस वक्त के हिसाब से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, जो करने की कोशिश कर रहा था वो था प्रोपेगेंडा। अच्छा, प्रोपेगेंडा के हिसाब से अगर देखा जाए तो मिस इन्फॉर्मेशन या मूवमेंट जो थी वो शुरू हो गई, किसके खिलाफ? पाकिस्तान के खिलाफ। अब ये एटॉमिक वेपन्स जो अमेरिका के हिसाब से F-16 और फ्रेंच एयरक्राफ्ट मिराज के हिसाब से जो उस वक्त के इंडिया में बिग सिटीज़ के ऊपर एक्सेस कर रहे थे, तो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने ये क्लेम किया 1989 में, प्लीज़ अच्छी तरह याद रखिएगा डेट्स को। तो उस वक्त पाकिस्तान ने गेन कैपेबिलिटी हासिल कर ली थी किसके ऊपर? एटॉमिक बॉम्ब और उनकी डिवाइसेस के ऊपर। अब ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था, ये एक साजिश हो रही थी कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब जो है, न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो अगेंस्ट जा रहा है किसके? इंडिया के। जबकि अमेरिका ये साबित करने पे लगा हुआ था कि जो F-16 हैं और फ्रेंच के एयरक्राफ्ट्स हैं वो इंडिया पे मंडला रहे हैं, इसी चीज़ को देखने के लिए। अब ये एक साजिशें शुरू हुई। जब साजिश शुरू हुई तो उसके बाद जो सबसे मेजर इवेंट आया था, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि पाकिस्तान को एक बूस्ट थोड़ा सा मिल गया, वो मेजर इवेंट ये था कि प्रेसलर का अमेंडमेंट आ गई। अब ये क्या था कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो सीक्रेटली एटॉमिक ब्लास्ट का जो कॉन्सेप्ट आ रहा था 1974 में, वो पूरी दुनिया को पता चल गया कि इंडिया एक्सपोज हो गया कि ये इसने छुप के धमाका किया पोखरा पे। और आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके ऊपर तो पूरी फिल्म भी बना दी है इंडिया ने, लेकिन उस वक्त के हिसाब से ये पूरा गुप्त रखा जा रहा था और अमेरिका कम्प्लीटली साइलेंट है। मगर पाकिस्तान इसकी फील्ड में जब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो अमेरिका को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है।
तो इसी बिहाफ पर प्रेसलर अमेंडमेंट आया जो इन्फोर्स किया गया पाकिस्तान के हिसाब से। अब क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये बहुत बड़ा एक बोलते हैं ना कोलिजन चल रही है, तो इसके हिसाब से अब जो प्रोग्राम जो चल रहा है वो सीक्रेटली चल रहा है। अब वो सीक्रेट जब आया तो फिर एक सबसे अहम मुद्दा जो खड़ा हुआ एटॉमिक सुपरमेसी का। जब भारतीय जनता पार्टी पावर में आई इंडिया में 1998 में, तो उन्होंने फिर ब्लास्ट किया कब? पोखरा के मुकाम पर राजस्थान में 11 में 1998 में। अब ये सुपरमेसी आ गई कि इंडिया ने वापस से धमाका करके साबित किया कि देखो हम पाकिस्तान को कभी भी ख़त्म कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान ये जो नेट रिप्लाई था इंडिया के अग्रेशन का, तो उसके ऊपर एटॉमिक एड दिया गया पाकिस्तान को और फिर कंडक्ट किया गया रिटर्न ब्लास्ट के ऊपर। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ रिफ्यूज़ हुए बिल क्लिंटन के इस थ्रेट के ऊपर कि हम आपको पैसा दे देंगे, आप खामोश हो जाएं, आप इस तरह नहीं करें। तो ये वो चीज़ें थी जो उस वक्त इंडिया भी प्रेशराइज कर रहा है किसके ऊपर? पाकिस्तान के ऊपर। और अमेरिका और रशिया तो वैसे ही उसके ख़िलाफ़ हैं। तो ये इतना ज़्यादा मैटर बन चुका था कि अब पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था सिर्फ एटॉमिक ब्लास्ट करने के अलावा। अगर वो नहीं करता तो आज पाकिस्तान शायद, मेरे हिसाब से, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैप पे नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा घिर चुके थे इन मामलात में कि एक तरफ से अमेरिका, एक तरफ से रशिया, एक तरफ से इंडिया, तीनों मिलकर प्रेशराइज कर रहे हैं किसको? पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान का जो इसमें लबे-लुबाब बनता है, कंक्लूजन जो बनता है वो क्या बनता है कि पाकिस्तान को इंस्पाइट इंटरनेशनली प्रेशर आ गया। अब जब प्रेशर आया तो गवर्नमेंट डेमोस्ट्रेट करने पर मजबूर हो गई और पब्लिक ने भी ये सबसे अहम डिमांड कर दी कि अब इसके अलावा कोई और चारा नहीं। क्या? एटॉमिक ब्लास्ट के अलावा। तो हमने क्या किया, चगाई के पहाड़ों पर, चगाई हिल्स पर बलूचिस्तान में हमने 7 ब्लास्ट किए, क्योंकि इंडिया ने 5 ब्लास्ट किए तो हमने उसके एवज में 7 ब्लास्ट किए। अब 7 ब्लास्ट जब किए तो हम लोग वर्ल्ड के यानी कि दुनिया के 7वें बड़े एटॉमिक पावर में आ गए। और जब ये ब्लास्ट हुआ तो फर्स्ट इस्लामिक कंट्री थी जो एटॉमिक न्यूक्लियर पावर में आ गई। और उस वक्त जो नारा लगाया वो अल्लाह अकबर का नारा लगाया गया। और चगाई हिल में जब ये धमाका हो रहा था तो बिल्कुल धुआं हो गया था। आपने देखा होगा कि ये पूरा धुआं हो गया। अब ये गुप्त रखा गया है कि कौन सा किस तरह का और किस फॉर्म में हमारा पास एटॉमिक पावर, एटॉमिक ब्लास्ट या एटॉमिक बॉम्ब है। अब ये 28 मई को हुआ था 1998 में। देखें ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तस्वीर में भी कि ये इस मुकाम पर और इस डेट पर हुआ है। प्लीज़ ये अच्छी तरह याद रखिए क्योंकि एमसीक्यूज़ में पूछ लेते हैं और वैसे भी आपकी जनरल नॉलेज की लिहाज से आपको पता भी होना चाहिए। तो हम लोग जब ये डे सेलिब्रेट करते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? यौम तकबीर डे। अब यौम तकबीर डे ये बनाया जाता है 28 मई को और ये हमारे लिए बहुत बड़ा रुतबे का उस वक्त मुकाम है क्योंकि हम लोगों ने उस चीज़ को अचीव किया जो आज तक किसी मुस्लिम ममालिक ने अचीव नहीं किया है। और हमें चाहिए कि हम इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करें, लेकिन हमारा रुझान हमेशा ये रहता है कि हम लोग हर किसी के आगे पता पस्त हो जाते हैं, नीचे हो जाते हैं। और हम लोग जब भी ये देखते हैं कि हमारे पास जब कोई सैंक्शंस लगती हैं, हमारे पास दबाव होता है, तो हम ये कहना शुरू करते हैं हम एटॉमिक पावर हैं। जब एटॉमिक पावर हैं तो हम लोग इतना दब क्यों रहे हैं? और जब दब रहे हैं तो हम लोग इतनी ज़्यादा चीज़ों को अहमियत क्यों नहीं दे रहे जब वो दबने के मामले में है ही नहीं? और हमें चाहिए कि हम मज़ीद तरक्की करें, अपने मुल्क को खुशहाल बनाएं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग 3 चीज़ों की नज़र आते हैं जिसमें सबसे अहम चीज़ आती है करप्शन। अब एक करप्शन का जवाब क्यों आ रहा है, किस लिए है? तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमने अपने मालिकों, हमसाय मालिकों के साथ या दीगर मालिकों के साथ कैसे रिलेशंस कायम करना ऑन द बिहाफ ऑफ एटॉमिक पावर। लेकिन शायद इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे चल के कुछ बेहतर ही होगा। लेकिन अगर आपने कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें, और आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में आ गई तो वो भी शेयर करें और कमेंट करें। इस इल्म को उन बच्चों, उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनको बिल्कुल इल्म नहीं है, ला इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।